नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए वो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 गाय 1350 रुपये में खरीदी। उनमें से एक को वह 6% हानि पर तथा दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार न तो उसको कोई लाभ मिलता है और न ही हानि होती है। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों गाय का टोटल क्रय मूल्य दिया है और हमसे दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हमें टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर हमें दोनों गाय के क्रय मूल्य का रेशियो पता चल जाए तो हम वहां से दोनों गाय का अलग अलग क्रय मूल्य बता पाएंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गाय को 6% हानि पे बेच रहा है, दूसरे को 7.5% लाभ पे बेच रहा है और पूरे सौदे में ना उसे कोई लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है। तो देखिए हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं? लाभ या हानि हम सीपी पे काउंट करते हैं। तो हम लाभ या हानि में जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? बट्टे में हमारा क्या है, यानी हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं? सीपी पे, यानी बट्टे में हमारा क्या है? सीपी है। तो हम लाभ या हानि में जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? सीपी का निकल के आएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक गाय पे उसे 6% का हानि हो रहा है, यानी माइनस का 6% प्राप्त हो रहा है। दूसरे गाय पे उसे 7.5% का लाभ हो रहा है, यानी प्लस का 7.5% प्राप्त हो रहा है और पूरे सौदे में ना उसे लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, यानी हम मान सकते हैं कि प्लस का 0% लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ना उसे कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? सीपी का। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए प्लस के 7.5 से 0 का है छोटा है, यानी हम प्लस के 7.5 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? 7.5 बच जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है? माइनस का 6 है और ये हमारा क्या है? प्लस का 0 है। तो माइनस के 6 से प्लस का 0 हमारा क्या है? बड़ा है, यानी हम प्लस के 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 6, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? प्लस का 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से अगर पॉइंट हटा लें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 75:60 हो जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से 5 बार में जाएगा, ये 15 से 4 बार में। अब देखिए दोनों का रेशियो क्या निकल के आ गया? सीपी का रेशियो निकल के आ गया 5:4, यानी एक गाय का क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा? 4 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया? टोटल क्रय मूल्य 9 यूनिट हो गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल क्रय मूल्य कितना दिया? 1350 रुपये। अब देखिए 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1350 रुपये दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 150 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 150 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों गाय का सीपी अलग अलग बता सकते हैं। अब देखिए एक का सीपी क्या है? 5 यूनिट है। तो देखिए 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 150 रुपया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 750 रुपया। और 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 600 रुपया। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अलग अलग सीपी क्या निकल के आ गया? एक गाय का सीपी निकल के आ गया 750 रुपया और दूसरे का सीपी क्या निकल के आ गया? 600 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 750 और 600 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 20 kg स्प्रिट और पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़कर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में 20 kg मिश्रण दिया है, जिसमें क्या है? स्प्रिट और पानी है, और हमें पानी का प्रतिशत कितना दिया? 10%। और हमसे पूछ रहा है कि इस मिश्रण में हम कितना पानी और मिला दें ताकि पानी का जो प्रतिशत है वो बढ़कर 25% हो जाए। देखिए किसका प्रतिशत बढ़ रहा है? पानी का प्रतिशत, यानी हम इसमें मिला क्या रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। स्प्रिट क्या है? मिश्रण के अंदर फिक्स है, यानी पहले जितना स्प्रिट होगा पानी मिलाने के बाद भी स्प्रिट उतना ही होगा। तो देखिए स्प्रिट का मात्रा क्या है? फिक्स है, तो जो हमारा स्प्रिट का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा? मिश्रण का रेशियो होगा। अब देखिए पहले जो है 10% पानी था तो स्प्रिट कितना होगा? 90%। पहले 10% अगर पानी था तो स्प्रिट कितना होगा? 90%। अब देखिए पानी का मात्रा बढ़ के कितना हो जा रहा है? 25%, यानी स्प्रिट कितना होगा? 75%।
स्प्रेड कितना होगा 75%। तो देखिए यहाँ से जो हमारा स्प्रेड का रेशियो निकल के आएगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, मिश्रण का रेशियो होगा। अब देखिए हम इसे अगर 15 से काट लें तो ये 15 से 6 बार में जाएगा और ये 15 से 5 बार में जाएगा, यानी स्प्रेड का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 6/5 निकल के आ गया। तो मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यानी पहले मिश्रण अगर 5 यूनिट होगा तो मिश्रण बढ़ के कितना हो गया होगा, 6 यूनिट, तब जाके हमारा पानी का प्रतिशत कितना हो गया, 25% हो गया। तो देखिए मिश्रण जो है कितना से बढ़ जा रहा है, मिश्रण जो है 1 यूनिट से बढ़ जा रहा है। हमें इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमें जो है इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में शुरुआत का मिश्रण दिया हुआ है। देखिए शुरुआत में मिश्रण कितना है, 5 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में शुरुआत का मिश्रण कितना दिया, 20 kg। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू, इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 20 kg दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा। यानी उस मिश्रण में हमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, 4 kg और पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके मिश्रण के अंदर पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 400 रुपये को 6 आदमी, 12 औरतें तथा 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित करें कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 औरतें को 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त हो। एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 400 रुपया को 6 आदमी, 12 औरतें और 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित किया जा रहा है कि 2 आदमी को जितना राशि प्राप्त हो रहा है, 2 आदमी को जितना राशि प्राप्त हो रहा है उतना ही जो है 5 लड़के को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से m/b इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि 2 औरत को जितना मिल रहा है उतना ही जो है 3 लड़के को मिल रहा है। 2 औरत को जितना राशि मिल रहा है उतना ही जो है 3 लड़के को मिल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से w/b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/2। अब देखिए हम यहाँ से m, b और w का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए m हमारा 5 यूनिट है तो b कितना है, 2 यूनिट है। b हमारा अगर 2 यूनिट है तो w कितना है, 3 यूनिट है। अब देखिए यहाँ से हमारा m, b और w का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:2:3 निकल के आ गया। तो देखिए हमने मान लिया कि एक आदमी को अगर 5 यूनिट मिल रहा है तो एक लड़का को कितना मिला है, 2 यूनिट, और एक औरत को कितना मिला है, 3 यूनिट। तो देखिए हमें क्वेश्चन में कितना आदमी दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 6 आदमी दिया है। तो देखिए एक आदमी को अगर 5 यूनिट मिलेगा तो 6 आदमी को कितना मिल जाएगा, 6 आदमी को 30 यूनिट मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में औरत कितना दिया, 12। तो देखिए एक औरत को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो 12 औरत को कितना मिल जाएगा, 36 यूनिट। अब देखिए हमें लड़कों का संख्या कितना दिया, 17। एक लड़के को अगर हमें 2 यूनिट मिल रहा है तो 17 लड़कों को हमें कितना मिल जाएगा, 34 यूनिट। तो देखिए यहाँ से हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। यहाँ से हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, 100 यूनिट, जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया, 400 रुपया। यानी 100 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, इस 100 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 400 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी, एक लड़के और एक औरत को मिलाकर कुल कितना रुपया प्राप्त हो रहा है। तो देखिए एक आदमी को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट, तो एक लड़का को कितना मिल रहा है, 2 यूनिट, और एक औरत को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। यानी टोटल जो है एक एक को मिला के कितना मिल जाएगा, 10 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है कि 4 रुपये है, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 40 रुपया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 रुपये निकल के आ गया। यानी एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को मिलाकर कुल कितना रुपया प्राप्त होगा, 40 रुपये प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि x/y = 3:5 तो 10x + 3y = 5x + 2y = क्या होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 10x + 3y = 5x + 2y पूछ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, x/y = दिया है 3:5 दिया है। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं, x = 3 मान लेते हैं और y = हम मान लेते हैं 5। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 10x + 3y = 5x + 2y पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए x के जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो 10 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। y के जगह अगर हम 5 पुट करेंगे
तो देखिए हम 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ अगर हम x के जगह 3 पुट करेंगे तो 5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और हम यहाँ y की जगह अगर 5 पुट करेंगे तो 2 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम इसे 5 से काट सकते हैं, ये 5 से 9 बार में जाएगा और ये 5 से 5 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा 10x + 3y = 5x + 2y = हमारा क्या निकल के आ गया 9:5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। हमें क्या निकालना है, नए लड़के की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की हमें औसत आयु दिया है। तो देखिए 5 वर्ष पहले की हमें औसत आयु दिया है, तो देखिए हम यहाँ से वर्तमान की औसत आयु निकाल सकते हैं। देखिए जब हम वर्तमान में आएंगे तो प्रत्येक लड़के के आयु में 5-5 वर्ष का वृद्धि होगा। प्रत्येक में अगर 5-5 वर्ष का वृद्धि होगा तो औसत में भी 5 वर्ष का वृद्धि होगा। यानी वर्तमान का औसत क्या हो जाएगा, 4 लड़कों का वर्तमान का औसत क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले का औसत क्या है 9 वर्ष है। तो देखिए वर्तमान में क्या हो जाएगा, औसत में 5 वर्ष का वृद्धि होने के बाद वर्तमान में औसत हो जाएगा 14 वर्ष। अब देखिए 4 लड़कों का वर्तमान जो है औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। अब देखिए हम इनमें एक नए लड़के को शामिल कर रहे हैं, तो देखिए एक नए लड़के को शामिल करेंगे यानी अब लड़कों का संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 लड़कों का हमें औसत आयु कितना दिया है 15 वर्ष दिया है। 5 लड़कों का हमें औसत आयु कितना दिया 15 वर्ष दिया है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, नए लड़के की हमसे आयु पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो देखिए नए लड़का जो औसत में शामिल हो रहा है, तो देखिए औसत 15 करने के लिए अपने लिए 15 रख रहे हैं। बाकी के जो है 4 लड़कों का औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। यानी प्रत्येक का औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ा रहा है। यानी 4 लड़कों की आयु जो है 1-1 वर्ष से बढ़ाएगा, यानी इनको 4 वर्ष देगा। यानी नए लड़के का आयु क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19 वर्ष। नए लड़के का आयु क्या हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 19 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं तो बी को अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी कार्य को बी जो है जितना समय में पूरा करता है उस समय के 3/4 भाग में ए जो है उस काम के आधे हिस्से को पूरा करता है। तो हम यहाँ से दोनों के समय का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से बी और ए के समय का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि बी जो है उस काम को पूरा करने में 4 यूनिट समय ले रहा है। बी जो है उस काम को पूरा करने में 4 यूनिट समय ले रहा है। तो देखिए इस 4 यूनिट का 3/4 निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 3 यूनिट। यानी ए जो है 3 यूनिट समय में आधा काम पूरा कर रहा है। यानी पूरे काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा 6 यूनिट का समय लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा और ये 2 से 3 बार में जाएगा। अब देखिए हमारा टाइम का रेशियो निकल के आ गया, तो हम यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। यानी यहाँ से हमारा इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। यानी बी का इफिशिएंसी अगर 3 यूनिट होगा तो ए का इफिशिएंसी कितना होगा 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में जो है काम को पूरा करते हैं। तो देखिए ए और बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा। ए जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो देखिए अगर हम दोनों के इफिशिएंसी में दोनों के द्वारा लिए गए समय से गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यानी इस 5 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा 60 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि इस पूरे काम को अगर बी अकेला करेगा तो बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बी अगर 60 यूनिट काम करेगा, बी अगर 60 यूनिट काम करेगा तो बी का इफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट। यानी 3 यूनिट इफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 20 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के गया कि 20 दिन। बी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। हमें क्या निकालना है, आनंद की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में समीर और
आनंद की हमें वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। हमें वर्तमान का रेशियो कितना दिया? हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 3 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 3 वर्ष बाद का हमें रेशियो कितना दिया? 11:9 दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में समीर की आयु अगर 5 यूनिट है तो आनंद की आयु कितना है? 4 यूनिट, यानी अंतर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष बाद समीर की आयु अगर 11 यूनिट हो जा रही है तो आनंद की आयु कितना हो जा रही है? 9 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना है? यहाँ अंतर 2 यूनिट है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आया वो बराबर निकल के नहीं आया, जबकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो देखिए हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10:8 हो जाएगा, और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में समीर की आयु अगर 10 यूनिट है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जा रही है? 11 यूनिट, यानी समीर की आयु में कितने का वृद्धि हो गया? 1 यूनिट का। अब देखिए वर्तमान में आनंद की आयु अगर 8 यूनिट है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जा रही है? 9 यूनिट, यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया? 1 यूनिट का। अब देखिए हम यहाँ वर्तमान से कितने वर्ष आगे जा रहे हैं? 3 वर्ष आगे, यानी हम वर्ष में कितने का वृद्धि करें? हम वर्ष में 3 वर्ष का हम वृद्धि करें। अब देखिए वर्ष में हम 3 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं और यहाँ यूनिट में कितने का वृद्धि हो रहा है? 1 यूनिट का, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष होगा। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? आनंद की वर्तमान आयु। तो देखिए आनंद की वर्तमान आयु कितना है? 8 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 वर्ष, यानी वर्तमान में आनंद की आयु कितना होगा? 24 वर्ष होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 20 मीटर लंबे एक खंबे पर एक कीड़ा 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/3 मीटर नीचे फिसल जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मिनट में यह खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में एक खंबा दिया हुआ है जिसकी हमें लंबाई क्या दिया? 20 मीटर दिया है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि एक कीड़ा 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/3 मीटर फिसल जाता है। यानी पहले मिनट में कीड़ा जो है 1 मीटर चढ़ेगा। अब देखिए दूसरे मिनट में कीड़ा जो है फिसल जाएगा। कितना फिसल रहा है? 1/3 मीटर, यानी यहाँ टोटल समय कितना हो गया? टोटल समय हो गया 2 मिनट। 2 मिनट में कीड़ा जो है कितना चढ़ पाएगा? हम इस 1 में से माइनस करेंगे 1/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2/3 मीटर। अब देखिए यहाँ जो हमारा लंबाई निकल के आ रहा है वो फ्रैक्शन में निकल के आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड गुना कर लेते हैं 3/2 से। हम दोनों साइड गुना कर लेते हैं 3/2 से। 3/2 से गुना करेंगे तो देखिए इस 2 में अगर हम गुना कर ले 3/2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 मिनट। और यहाँ 2/3 में अगर हम गुना कर लें 3/2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 मीटर। यानी कीड़ा जो है 3 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले मिनट में कीड़ा जो है 1 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में जो है 1/3 मीटर फिसल जा रहा है। तो देखिए फिसलने वाला काम कब तक होगा? 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है और टोटल हमें लंबाई कितना दिया? 20 मीटर दिया। तो देखिए जब 1 मीटर चढ़ना बाकी होगा, तो कीड़ा जो है 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा और खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए खंबे के ऊपर पहुंचने के बाद वह नहीं फिसलेगा, यानी फिसलने वाला काम कब तक होगा? 1 मीटर पहले तक, यानी टोटल हमें लंबाई कितना दे? 20 मीटर, यानी 19 मीटर तक फिसलने वाला काम होगा। अब देखिए 3 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो 19 मीटर चढ़ने में कितना समय लग जाएगा? 19 मीटर चढ़ने में कितना समय लग जाएगा? हम इस 1 में अगर 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 19 मीटर हो जाएगा। अगर हम इस साइड 19 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 19 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 3 में अगर हम 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 57 मिनट। यानी 57 मिनट में कीड़ा जो है 19 मीटर चढ़ जाएगा और अगले 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा और खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी टोटल समय कितना लग गया? टोटल समय लग गया 58 मिनट का। 58 मिनट में कीड़ा जो है कितना चढ़ पाएगा? 20 मीटर। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा कि खंबे के ऊपर पहुंचने में कीड़ा को कितना समय लग जाएगा? 58 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो तो छात्रों की कुल संख्या बताएं। हमें क्या निकालना है, छात्रों की कुल संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में फेल होने वाले छात्रों का संख्या दिया है, तो देखिए फेल होने वाले छात्रों का अगर प्रतिशत पता चल जाए तो हम यहाँ से कुल छात्रों का संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए फेल होने वाले छात्रों का हम प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ वेन डायग्राम लगा के फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि गणित में 47% छात्र जो है वो पास हो रहे हैं, गणित में 47% पास हो रहे हैं। विज्ञान में कितने पास हो रहे हैं, विज्ञान में 42% पास हो रहे हैं और दोनों विषय में 12% पास हो रहे हैं। अब देखिए दोनों विषय में 12% पास हो रहे हैं और मैथ में 47% पास हो रहे हैं, तो केवल मैथ में कितने विद्यार्थी पास हो रहे होंगे, हम इस 47 में से 12 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 35%। केवल मैथ में 35% विद्यार्थी पास हो रहे होंगे। अब देखिए साइंस में जो है 42% छात्र जो है वो पास हो रहे हैं और दोनों विषय में 12% पास हो रहे हैं, यानी केवल साइंस में कितने पास हो रहे हैं, हम इस 42 में से 12 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 30%। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5% निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65%। 65 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 77%। यानी पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या निकल के आएगा 77% और कुल विद्यार्थी अपने आप में क्या होंगे 100%। यानी फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत हो जाएगा 23%। अब देखिए टोटल जो है 23% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि 276 विद्यार्थी जो है फेल हो रहे हैं, यानी 23% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 23% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 276। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और हमसे पूछ रहा है कुल छात्रों का संख्या, यानी कुल छात्र अपने आप में क्या होंगे 100%। तो देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200, यानी कुल छात्रों का संख्या क्या निकल के आ गया 1200 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1200 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9,800 रुपये तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपया हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। 5 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया है, 5 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है 9,800 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। 8 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया है 12,005 रुपया दिया हुआ है, 12,005 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो देखिए 5 वर्ष के अमाउंट में अगर हम अगले 3 वर्ष का ब्याज ऐड किए होंगे तब जाके हमारा क्या निकल के आया होगा, 8 वर्ष का हमारा अमाउंट निकल के आया होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, हम यहाँ माइनस करेंगे 12,005 में से 9,800 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2,205 रुपये निकल के आ जाएगा। यानी 2,205 रुपये का ब्याज मिला होगा कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 2,205 रुपये का, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा। 3 वर्ष में अगर ब्याज मिल रहा है 2,205 रुपये का, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 7 बार में जाएगा, हाथ में 1 10 हो जाएगा, 10 3 से 3 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15, 15 3 से 5 बार में जाएगा। यानी 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा 335 रुपया। तो देखिए 5 वर्ष का हमारा अमाउंट दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें से 5 वर्ष का ब्याज माइनस कर ले, 5 वर्ष का ब्याज माइनस कर ले तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज हमारा क्या है 735 रुपया, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3,675 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें से अगर माइनस कर ले, 3,675 रुपया, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 9,800 में से अगर हम माइनस करेंगे 3,675 रुपया, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6,125 रुपये निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया
और हमें 1 वर्ष का ब्याज पता है, तो हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में 735 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में 735 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 6125 रुपया, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काट लें तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम इसे 25 से काटेंगे तो ये 25 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 11 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 112, 25 से 4 बार में जाएगा, हाथ में 12 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 125, 25 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए 245 से अगर हम काटेंगे 335 को तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार में। हम यहाँ 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12%। यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 12% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 12% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।